नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डी फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। प्रिंस वाइफ की बात की जाए, कल मैंने आपसे एक आर्टिकल साझा किया था, न्यूज़ साझा किया था, बताया था गाइस कि जल से नल तक जो परियोजना हमें देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट इसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो जी हाँ गाइस, जितने ही पाइपिंग स्टॉक्स है उसमें हमें आज के दिन में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली। बट इसी बीच में प्रिंस पाइप में एक अपडेट भी है, मैं उसको कवर करूँगा। बट अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 6% का आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद गैस इसमें फिर से हमें एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बट मेरे हिसाब से गैस कल के जो नंबर्स होंगे इनके लिए बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो गैस आप देख सकते हैं कि एक इमर्जिंग कंपनी है। जी हाँ गैस, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेक श्योर दोस्तों अगर आप इसमें निवेश किए हैं या फिर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जी हाँ गैस, अपने एनालिसिस भी खुद करिए और साथ ही साथ ये बात पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आने वाले कल में जिसके अंदर पोटेंशियल है और जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा करता है। तो जी हाँ गैस, जिन्होंने इधर पे 8 महीना 9 महीना होल्ड किया, पैसे उन्हीं के बने। अब दोस्तों इधर पर अगर आपने निवेश किया है, पैसे नहीं बन रहे हैं या फिर गिरता भी है कल के नंबर्स के बाद, नो डाउट कल नंबर्स कैसे भी आएँ, प्लस आए माइनस आएँ, इससे कैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज मैं अपने प्रिंस पाइप को लेके लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश सोचा है। बिकॉज इनके बिजनेस फंडामेंटल मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। तो मैंने गैस एकदम खुल के बताए हैं आपसे, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट शेयर नहीं किया जहाँ पे मैं खुद भी डाउट में रहूँ। तो ऑफकोर्स गैस मैं इसको लेके लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश हूँ। और गैस जो बजट पेश हुआ है इसमें प्रिंस पाइप का भी नाम देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कहाँ कहाँ रैली आ सकती है बजट के बाद, उसको लेके एकदम स्टेटमेंट दे रहे हैं। सब देख सकते हैं कि वेरियस कंपनीज़ की बात की जाए उनका नाम हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे। तो जी हाँ गैस, इंफ्रा को लेके आपने देखा, बात की जाए गैस डिफेंस को लेके, NBFC को लेके, बैंक को लेके बहुत ऐसे बुलिश कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जिसमें बजट के दौरान गैस बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट निकल के आए जिसमें L&T ऑफकोर्स गैस इंफ्रा की एक बड़ी कंपनी है। अंबुजा सीमेंट मजबूत कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छी कंपनी है। गति की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, ये गैस टॉप 15 स्टॉक्स एनालिस्ट के माध्यम से निकल के आ चुके हैं। तो जी हाँ गैस, एस्टल एक लीडर कंपनी है, उसमें रिस्क की संभावना बहुत ही कम होती है। नंबर्स है जैसे भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से कल के दिन इसको कवर ज़रूर करूँगा बिकॉज कल इनके नंबर्स आएंगे। बट नंबर्स है जैसे भी हो गैस, मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ बिकॉज मुझे इसके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, अगर आपका विजन 3-5 ईयर का है तो नंबर्स होप्स हो कि सही है, नंबर सही नहीं भी आते हैं तो आपको बाइंग का मौका ज़रूर मिलेगा। बट इधर पैनिक होकर लॉस से मत बेचिएगा, ये मेरी आपको सलाह होगी। बट आपके पास जो ही प्रॉफिट है, अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो मर्जी है आपकी। मैं गैस इसको लॉन्ग टर्म आराम से कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मुझे इनके फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ते हैं। बैंक NBFC की बात की जाए, तबाही का मॉल हमें देखने को मिला। तबाही इन द सेंस ये नहीं कि शेयर प्राइस गिर रहा है, बल्कि दोस्तों इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। आई एम प्रीटी मच श्योर गैस आप मार्केट में काफ़ी एक्टिव होंगे। आपने देखा बजाज फाइनेंस के नंबर, बात की जाए गैस HDFC बैंक के नंबर, उसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा ICICI बैंक के नंबर्स। अब की बात की जाए HDFC लिमिटेड के नंबर्स की बात की जाए, पेरेंट कंपनी है किसकी, HDFC बैंक की, और गैस इस सेफेस्ट NBFC मुझे दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ गैस, इनके नंबर्स आ चुके हैं। ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए, डिसेंट से नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए हैं। और साथ ही साथ गाइस जो एनालिस्ट का रिकमेंडेशन था, जो उनकी जो प्रेडिक्शन थी, उसी के साथ हमें मीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस ये बेहतरीन स्टॉक है, मुझे लगता है इसमें खोने के लिए इस लेवल से कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो नंबर्स इनके और सारे बैंक NBFC का सही आ रहे हैं और इसीलिए गैस बैंक निफ्टी में हमें मजबूती देखने को ज़रूर मिल रही है। तो देख सकते हैं कि आज हमें 2% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। और मेरे हिसाब से गैस अगर आपको बहुत ही सेफ NBFC में निवेश करना है जो हाउसिंग फाइनेंस में काम करे, HDFC गैस उसकी मार्केट रेट देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से गैस HDFC की ग्रुप की स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। बट मुझे लगता है गैस 2022 में HDFC ग्रुप के टॉप क्लास कंपनी अच्छा खासा कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी है गैस जिसमें पैसा आपका लॉस होने की संभावना ना के बराबर होती है। बिकॉज अगर आप इनके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें, ये सब गैस इकोनॉमी को संभालते हैं। तो आपके पैसे FIs के पैसे का सरप्लस होते भी हैं तो सीधा गैस इन सब स्टॉक्स में पार करते हैं। ये हो गए, HUL हो गए। तो मेरे हिसाब से गैस आवास फाइनेंस की बात की जाए, वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। कल नहीं परसों के नंबर्स आएंगे तो ऑफकोर्स वो थोड़ा हाई रिस्क है, हाई ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। बट इसमें बहुत ही लो रिस्क हमें देखने को मिलती है और स्टेबिलिटी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए गैस अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, कोई सेफेस्ट हाउसिंग फाइनेंस में टॉप क्लास कंपनी है, बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रही है। वरना इसमें अगर एक बार लिया आएगी तो एकदम गैस ये हमें 3200 के आसपास आने वाले 6-8 महीना में ज़रूर दर्शन करवा सकती है।
बात की जाए इसको लेके काफ़ी अपडेट आपको बहुत जगह पे मिल जाएगी बिकॉज इसने एक महीना में 50% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और बोनस को लेके जो बड़ी खबर है हमें इसी में देखने को मिल रही है। जी हाँ गैस, आईटी की छोटी मोटी कंपनी है और इसमें हमें बोनस जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास डाउन देखने को ज़रूर मिल रहा था। कोई कंपनी अगर बोनस स्प्लिट अनाउंस करती है तो उसमें एक रैली हमें देखने को मिलती है, बट उसके चक्कर में आप मत फंस जाइएगा बिकॉज अगर आप देखें YTD जनवरी के महीने से इसने 50% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो बहुत लोग उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी को अच्छा बता रहे थे। तो ऑफकोर्स कंपनी खराब नहीं है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्निंग को आप ज़रूर देखिए। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस कि डंडा है कितना बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। एकदम हमें ऐसे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वैसे इसमें कोई ऑपरेटर का खेल भी हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की, तब कॉस गाइस इसमें प्रोमोटर होल्डिंग को छोड़ के पब्लिक की होल्डिंग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, एक्साइटमेंट में आके गाइस इन सब स्टॉक्स में फंसीगा मत, वरना आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान भी हो सकता है। बात फॉर इन्फॉर्मेशन, कब इनके बोनस आने वाले हैं, तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखिए विरंची बोर्ड्स की बात की जाए तो उन्होंने 4 फेब का जो डिसीजन है वो ऑफकोर्स डिसाइड किया है बिकॉज यहाँ पे गाइस बोनस इशू होगा। तो ऑफकोर्स जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, कल की ही न्यूज़ थी और उसके बाद हमें अपर सेक्टर में लगता हुआ देखने को मिला। तो बहुत लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो गैस मर्जी है आपकी है, मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, बट यस इन सब स्टॉक्स में आपके पैसे सेफ नहीं होते हैं और कब रिवर्सल आ जाएगा ये किसी को पता नहीं होता। बात की जाए एफएल इंडिया, जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है। उनके अभी तक नंबर्स हमें Q3 के देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये गाइस मेरा कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी गाइस जो नंबर्स इनके आने वाले शनिवार के दिन वो कैसे होते हैं। तो जी हाँ गाइस, स्टॉक में बात की जाए तो वॉल्यूम में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को ज़रूर मिल रही है। सबसे गाइस स्टॉक फंडामेंटली अच्छी, इसके पहले भी स्टॉक में हमें भारी भरकम करेक्शन देखने को मिली थी, बट उसके बाद क्या हुआ, एकदम रिकवरी देखने को मिली। तो स्टॉक में यही होता है, छोटी मोटी कंपनी में गिरावट होती है बट फंडामेंटल सही होने के बाद उसमें रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप एक्साइटेड होंगे तो कमेंट उसमें ज़रूर बताइएगा बिकॉज लेट्स सी मार्केट को लेकर के काफ़ी बुलिश भी है, होप भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, अगर नंबर सही आते हैं तो फिर से गैस 1500 के आसपास जर्नी कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रॉफिट बुक कहाँ करें, तो गैस मर्जी आपकी होनी चाहिए। 1350 से लेकर 1400 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए गैस पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि नंबर सही रहें तब इसको ज़रूर से कंटिन्यू करें बिकॉज कंपनी एड बिजनेस में काम करती है और उनके रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, एक्सपोनेंशियली ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बात की जाए IEX, जी हाँ गैस एक मोनोपोली कंपनी है, अपने लाइक प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है किसकी, एनर्जी की। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही इसमें हमें वही लाइक जो बोनस का एग्जीक्यूशन देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस, स्टॉक का प्राइस उस समय से काफ़ी टूट चुका है, बट कंपनी का जो शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जी हाँ, आज से कारोबार की बात की जाए तो हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को ज़रूर मिल रही थी। बात की जाए कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म वाले अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है गाइस कि इसमें घुसने का जो बेस्ट प्राइस है वो 220 के नीचे ही हमें दिखाई पड़ता है। 200 से लेकर 220 में कभी भी गिरावट होती है तो वहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बन सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस प्राइस में गैस मुझे पर्सनली लेने का मन बिल्कुल भी नहीं है। स्कैम्स की बात की जाए, इसके पहले फिबोनाची पैटर्न मैंने आपको बताया था और एक्जैक्टली गैस फिबोनाची पैटर्न को इसने फॉलो किया है। तो जी हाँ गैस, इंडिया मार्ट में फिबोनाची पैटर्न काम नहीं किया। तो ऑफकोर्स गैस 10 में 10 स्टॉक का फिबोनाची पैटर्न काम नहीं करता, बट येस इसमें जो फिबोनाची पैटर्न हुआ था ऑल टाइम हाई से 38% के आसपास करेक्शन और फिर से एक रिवर्सल, तो ऑफकोर्स गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। आज अगर आप देखें तो हमें 5% का इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। अगर आने वाले कल में 3200-3500 का आप टारगेट रख रहे हैं तो उसके पहले गैस 3000 का जो लेवल है इसको तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ गैस, ये RTA की सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है म्यूचुअल फंड से। इनके बहुत सारे क्लाइंट्स भी है, बड़े बड़े क्लाइंट्स में इनकी डील होते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे गए जितने भी AMC है उनसे इनको मुझे खतरा दिखाई नहीं पड़ता और RTA में 70% शेयर रखती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कभी भी गिरावट होती है 2750 के नीचे अगर आपको इस कंपनी में निवेश करने का प्लान करना है तो आप कर सकते हैं बिकॉज कंपनी अच्छी है। आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है 3000 के ऊपर वाले लेवल से, आप आराम से कंटिन्यू करें, पैनिक ना बजाएं बिकॉज कंपनी का बिजनेस बंद नहीं हो रहा, कंपनी मुनाफे वाली है, डेफरी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। इस बात की जाए वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ गैस, ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 2-3 सालों से एकदम चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसमें वेरियस हमें लाइक इश्यूज़ देखने को मिले। एक तो गैस हाल फिलहाल में टैक्स का इशू आया था बट वो हमें रिजॉल्व होता वो देखने को मिल चुका है, सुपर एमओएस का लेवल पे है। और साथ ही साथ गैस जो गर्मी आने वाली है उसमें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे खासे पिकअप पकड़ सकते हैं। तो जी हाँ गैस, इधर पे आपके पास हैं 5 महीना की होल्डिंग कैपेसिटी है इस समर तक। इधर परेशान होकर बेचे मत बिकॉज गर्मी अगर सही पड़ेगी तो इनके AC की बात की जाए, फ्रिज की बात की जाए, उनकी
उनके सेल्स में पिकअप ज़रूर पकड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी ने ठीक ठाक पैसे बना के दिए हैं, बट दोस्तों ये हमें कोविड के पहले का जो लेवल है उसी लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में गारंटी बोल के कोई शब्द होता नहीं है, और इधर पे गैस बात अनुमान की होती है। आईजीएल में भी हमें सुपर एमओस का लेवल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, आपने देखा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर मैंने एम्बर में पोजीशन बनाया और मेरे 8-9 महीना बर्बाद हो गए, पैसे फंस गए। एम्बर ने क्या किया, फिर से एक रिवर्सल दे दिया। तो टाइम दीजिएगा, इस कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, डिफ फ्री कंपनी, 75% की होल्डिंग इन प्रोमोटर की है। तो टाइम दीजिए, आने वाले 3-5 महीना आपके पैसे रिकवर भी होंगे ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज इनके सेल्स अगर पिकअप पकड़ेंगे तो फंडामेंटल में भी गैस सुधार आएगा, और कंपनी के सेल्स सही रहेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी उछाल ज़रूर देखने को मिल सकती है। इस बात की जाए दीपक नाइट्रेट में आज हमें 4% के आसपास तेजी देखने को मिली। रीज़न क्या था, इसके पहले का ऐसा पता है कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी, मैंने लक्ष्मी अग्नि के वीडियो में इसको कवर भी किया था। तो जी हाँ गैस, अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती है तो दीपक नाइट्रेट के संग वेरियस कंपनी जो केमिकल में काम करते हैं उनको हमें अच्छी खासी बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। गैस फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार कंपनी, आप खुद देखिए दोस्तों, बहुत ऐसी कंपनी है जो प्राइस टर्निंग 90 के आसपास शेयर कर रही है। मुनाफा की बात की जाए 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ के आसपास है इनका मुनाफा। गैस एक क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए मात्र 29 के पी पे अवेलेबल है। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल का मुझे लगता है एक रॉकस्टार स्टॉक बन सकता है। तो जी हाँ गैस, सिर्फ मेरी बात सुन के निवेश मत करिएगा, खुद की फंडामेंटलिसिस करिए, कन्विक्शन बनाइए। कंपनी अच्छी है, होल्ड करने वाली कंपनी है, आपको आराम से मौका दे रही है, धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3000 गया था, आने वाले कल में 6000 भी जाएगा और 7000 भी जाएगा। टाइम दीजिएगा, एसआईपी करिए, वीकली करिए, मंथली करिए, बिकॉज ये सब जब स्टॉक भागते हैं कोई इसको पकड़ पाता नहीं है। आज मौका मिल रहा है, अभी कब तक कंसोलिडेशन करेगा ये किसी को पता नहीं। गुड न्यूज़ से भागेगा, बैड न्यूज़ में प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट एक बार अगर जो मार्जिन का इशू ठीक होता है तो जी हाँ लॉन्ग टर्म में गैस दीपक नाइट्रेट आपको मेगा पैसा बना के ज़रूर दे सकता है। इस बात की जाए डिविस लैब के नंबर्स भी हमें आने वाले हैं 1-2 दिनों में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो स्टॉक में हमें 3% के आसपास इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो बताया कि डिविस लेबोरेटरी को मैंने बहुत बार कवर किया, मुझे लगता है कि फार्मा में इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। अगर आपको फार्मा में कोई स्टॉक में निवेश करना है तो ऑफकोर्स इसमें जा सकते हैं। हाल फिलहाल में गैस पैनिक सेलिंग के दौरान ये 3800 के आसपास आया था, और मैंने गैस बिलो 4000 दबोच लिया है एसआईपी की वे में, बिकॉज ये सब नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करते हैं। और भारतीय शेयर बाजार में गैस एपीआई में अगर आपको कोई कंपनी में दिग्गज दाव खेलना है तो मेरे हिसाब से गैस ये बहुत ही मजबूत कंपनी है। ऐसी कंपनी डूबेंगे तो समझ लीजिए फार्मा की क्या हाल होगी। बट मेरे हिसाब से आपने लॉरेंस लैब पे भी निवेश किया है, वो भी शानदार कंपनी है। ग्रैनुल्स में भी किया है, टाइम दीजिए। फार्मा का साइकिल अभी के टाइम में थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है, बट ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जहाँ पे इतना बड़ा करेक्शन देखने को ज़रूर मिलता है। पॉलीकैब की बात की जाए नंबर्स में डल साइड हमें देखने को मिला इसमें और हेवल्स में, बट दोनों के दोनों बहुत मजबूत कंपनी है। तो जी हाँ गैस, ब्रेकआउट के वर्ज पे भी था, 2600 का लेवल से तोड़ने की भी कोशिश की, बट मार्जिन इशू की वजह से हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको मेरा आंसर पता ही है, इन सब कंपनी में गिरावट होती है तो ग्रिड का मीटर मेरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के कारोबार की बात की जाए हमें 1.5% के आसपास ही गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। सर आप देखें, जिनको लग रहा था मौका निकल चुका है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि धीरे धीरे एसआईपी करिए, कंसोलिडेशन फेज पे है, अच्छा टाइम मिल रहा है आपको। अगर आपको वायर्स वाले बिजनेस में निवेश करना है, छोटी कंपनी में केईआई भी बहुत ही मजबूत कंपनी है। पॉलीकैब तो बात की जाए हमारा टॉपिक भी, हेवल्स भी बहुत मजबूत कंपनी है। केबल्स एंड वायर्स का आने वाले कल में अच्छा करेंगे, पेंट्स बढ़िया करेंगे, उन सब में दावेदारी पेश करिए। इंफ्रा का जो स्टॉक्स भागेगा, बिल्डिंग बनेंगे, घर बनेंगे, तो उनसे मैं गैस यही सब कंपनी काम करेंगे। तो बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है, और हर 150 के फॉल पे, 250 के फॉल पे, 200 के फॉल पे धीरे धीरे एसआईपी करिए। उधर बिल्कुल ही पैनिक ना मचाइए, और आपके पास है आराम से आप कंटिन्यू कर सकते हो। इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ गैस, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस के बिना जिस तरह पोर्टफोलियो अधूरा है, इन्फोसिस के बिना भी गैस मुझे आईटी का जो पोर्टफोलियो अधूरा लगता है। तो जी हाँ गैस, इन्फोसिस में हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई से 200 पॉइंट के आसपास करेक्ट ये हो चुका है। डरना मना है, आईटी में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा स्टॉक भागेगा नहीं। ब्लू चिप कंपनी है गैस, तो क्या हुआ, गिरेगा नहीं? ऑफकोर्स गिरेगा, बिकॉज इसके पहले बड़ी बड़ी बैंक इंडस्ट्री में गिरावट हुई, तो भैया ये क्यों नहीं गिरेगा? तो जी हाँ गैस, जो कंपनी ब्लू चिप होने के बाद भी एक साल में 2 गुना 3 गुना पैसा कमा के देती है, तो उसमें भी करेक्शन होती है, बट इसमें करेक्शन दूसरे आईटी कंपनी से कम होगी। आपके पास आईटी के कोई भी स्टॉक है, मैं बोलूँगा कि एक भी स्टॉक आईटी के मत बेचिए। आईटी तो आने वाले 2025 और 30 तक बहुत बूम मचाएगा। और रही बात गैस मिड कैप और स्मॉल कैप के आईटी में, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग चलते रहेगी, बट आपके पास जितनी भी कंपनी है, चाहे एलटीआई की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए केपीआईटी की, इन्फोसिस की, टीसीएस की, विप्रो की, सब में आप आराम से
एक्मुलेशन धीरे धीरे करते रहें अगर आपको सही भाव लगता है, बट मेरे हिसाब से बेचने की जल्दीबाजी ना करें, टाइम दीजिएगा, ये रिकवर भी होगा, फिर से हमें आने वाले कुछ क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लगाता हुआ ज़रूर देखने को ज़रूर मिलेगा। सो इफ़ आई एम राइट प्लीज़ करेक्ट में, अगर मैं राइट हूँ तो गैस इनका जो नंबर्स आने वाले हैं ब्लैक रोज का शायद कल के दिन आने वाले हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इस हिसाब से येशो इंडस्ट्रीज ने पैसे बना के दिए हैं पूरे इन्वेस्टर ग्रुप में, सबका फोकस अब ब्लैक रोज पे है। तो जी हाँ गैस, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए ठीक ठाक था, उतना मजबूत नहीं था, बट यस मार्केट में इसको लेकर काफ़ी होप है। छोटी कंपनी है गैस, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो निवेश वाइसली करिएगा। येशो ने अच्छे खासे नंबर पेश किए हैं, पिछले कुछ समय से ये स्टॉक भाग नहीं रहे हैं, बट एक बार नंबर्स इनके लाइन आते हैं, प्रॉफिट मुछाल होता है, तो मुझे लगता है गैस कि उसमें हमें एक मेगा रैली देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो जैसा भी नंबर्स आएगा गैस, कल के दिन आता भी है तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी ही अपडेट कर दूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।